अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे MT के ऑफिशियल चैनल पर आप सबका खैर मक़दम है, स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदेद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाल रंग के बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आखिरी चीज़ कि वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी है तो अनलाइक करना ये भूलिएगा नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़य्यअ सुन्नती हुर्रिमत अलैहि शफ़ाअती। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा बारिक। अंदर तशरीफ लाएं। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये रजब का महीना शुरू है। इस महीने की कुछ खासियत हैं और इस महीने के अंदर लोगों की तरफ से कुछ बिदआत और खुराफात हैं। इन बातों को समझने से पहले एक उसूल, एक कायदा ये याद रखिए कि शरीयत और इस्लाम और मुसलमान नाम है इत्तिबा का, मान कर चलने का। अगर इंसान इत्तिबा करता है, मान कर चलता है, तो वो शरीयत पर चल रहा है, वो इस्लाम पर चल रहा है, वो ईमान पर चल रहा है। वो इस्लाम पर चलने वाला मुसलमान है, वो ईमान पर चलने वाला मोमिन है। अगर मान कर नहीं चलता, बाज़ जगह अपनी चलाता है और बाज़ जगह शरीयत की चलाता है, तो फिर ऐसे इंसान को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम में, ईमान में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कि आधा मान रहे हो, आधा नहीं मान रहे हो। दिल ने जहाँ चाहा वहाँ इत्तिबा कर लिया, जहाँ दिल ने चाहा वहाँ इत्तिबा से तो अपने दिल को रोक लिया और अपनी मनमानी करने लगे और उसका नाम इस्लाम का दे दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं फलन युक़बल मिन, तो ऐसी बातें अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि इस्लाम और मुसलमान नाम है इत्तिबा का, मानने का। अब किसकी मानना है और किसके अहकाम पर चलना है, तो जाहिर सी बात है कि हमने गवाही दी है
जब हम बड़े होने लगे तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि मेरे बच्चों पढ़ो। जब हम मकतब में गए तो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया। जब हम दावत व तबलीग में निकले तो हमें हमारे अमीर साहब ने सिखाया कि भाई देखो हम मुसलमान हैं और हमें ये कलीमा दिया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और पैगंबर और मैसेंजर। तो गोया इशारा कर दिया गया बचपन से ही, और हम अगर बचपन में नहीं सीखे तो बड़े होकर दावत व तबलीग में निकलकर ये हमें बतला दिया गया कि मानना है दो हस्ती की, एक अल्लाह की ज़ात है और एक रसूलुल्लाह की ज़ात है। इन दोनों की मान कर चलने का नाम ही मुसलमान है, इस्लाम है, ईमान है। तो मेरे बुजुर्गों, बात असल ये है कि अगर इस्लाम पर चलने वाला हम अपने आप को शुमार करवाना चाहते हैं तो हमें इत्तिबा करना पड़ेगा, हमें मान कर चलना। इत्तिबा का मतलब होता है मान कर चलना, फर्मा बरदारी करना। तो अगर हमें अपने आप को मुसलमान साबित करना है अल्लाह की फहरिस्त में, अपने आप को ईमान वाला साबित करना है अल्लाह की फहरिस्त में, तो इस सूरत में बात यही है कि हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की मान कर चलना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों की मान कर नहीं चलते हैं तो हो सकता है सरकार की लिस्ट में, गवर्नमेंट की लिस्ट में हमारा नाम ईमान वालों में हो कि यह आदमी मुसलमान है, इसका नाम गफ्फार है, इसका नाम अब्दुल सत्तार है, इसका नाम खालिद है, इसका नाम माजिद है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये नाम नहीं चलेंगे, अल्लाह के नबी के यहाँ ये नाम नहीं चलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है इत्तिबा करना। इत्तिबा करके चलेंगे तो कामयाबी है, अगर इत्तिबा करके नहीं चलते हैं तो 100% नाकामी है। तो अब मेरे बुजुर्गों, बात यह आती है जिस महीने में हम चल रहे हैं, इस महीने के अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा क्या है, आपने सहाबा को क्या सिखलाया, और अल्लाह ताला ने क्या इस महीने के अंदर भी कोई हुक्म जारी किया है। जब हम हदीस की किताबों में देखते हैं, कुरान के पन्नों पर नज़र दौड़ाते हैं, आयात में गौर करते हैं, तो इन दिनों में एक बात हमें नज़र आती है। कितनी बात? सिर्फ एक बात, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजबुल मुरज्जब का चांद देखते थे तो आप खुशी के मारे झूम उठते थे, और उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत दीजिए, हमें हमारी उम्र में, हमारे वक्तों में, हमारी सेहत में, आफियत के साथ, या अल्लाह रजब और शाबान में, चूँकि ये महीना रजब का, इसके बाद शाबान का महीना है, तो इन दोनों महीनों में बरकत दीजिए ताकि रमज़ान तक पहुंच जाएं, लिहाजा आप हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। तो ये मेरे आका की दुआ है जो रजब के चांद देखने के बाद आप पढ़ा करते थे। बस ये बात मिलती है हदीस की किताब में। इसके अलावा जो आजकल रजब के महीने में कुछ खुराफात हैं जो लोगों ने घड़ लिए हैं, वो बातें इस्लाम में नहीं मिलती, शरीयत में नहीं मिलती, हदीस में और कुरान में नहीं मिलती। क्या बातें हैं वो? एक बात तो मेरे बुजुर्गों में से ये है कि इस महीने की 27वीं तारीख की रात को लोग कहते हैं शबे मेराज है। क्या कहते हैं? शबे मेराज है, यानी ये मेराज की रात है जिसमें हमारे और दुनिया जहान के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमान पर बुलाया, अपनी मुलाकात का शर्फ बख्शा और नमाजों का तोहफा दिया, अपनी ज़ियारत करवाई, जन्नत दोज़ख को दिखलाया, सातों आसमान की सैर कराई। ये वही महीना है और 27वीं की रात को अल्लाह ने बुलाया, यानी इस महीने की 27वीं तारीख की रात को। लिहाजा ये बात हम भी कहते हैं, लेकिन मेरे बुजुर्गों आगे जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि शरीयत के अंदर और ख़ास तौर पर इस बात में
कि 27वीं तारीख की रात ही को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया। ये हदीस हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि ये कहीं से साबित नहीं है, इसमें इख्तिलाफ है। 3 बातें 3 अलग अलग तरह के उलमा की जमात ने फरमाई है। पहली चीज़, बाज़ उलमा ने कहा है कि इसी महीने में मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ है। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, इस महीने में नहीं, रजब नहीं, बल्कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया। और बाज़ उलमा ने कोई और तारीख लिखी। तो इन 3 हिसाब से देखा जावे तो परफेक्ट और मुतय्यन फिक्स नहीं है कि इसी महीने की 27 तारीख को हमारे नबी को मेराज हुआ है। हमारे नबी को अल्लाह ने सातों आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर बुलाया है। जब मुतय्यन नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फिर हम इस रात के बारे में हम अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं कि हाँ यही रात है अल्लाह के नबी को मेराज हुआ। एक बात। दूसरी बात मेरे बुजुर्गों कि अगर मान लिया जावे कि हाँ यही रात इसी महीने की 27 तारीख को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई और अल्लाह ने बुलाया है, तो ये याद रखिए कि अल्लाह ने जो हमारे नबी को बुलाया था सन नबवी 5 में, यानी जब नबी बनाए गए और उसके बाद 5 साल के बाद अल्लाह ने सातों आसमान के ऊपर अपनी मुलाकात के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। तो 5 साल के बाद हमारे नबी बनाए जाने के बाद, शायद आपको याद हो कि नबी बनाए जाने के बाद 23 साल तक दुनिया में बाहयात रहे। कितने साल तक? 23 साल तक। उनमें से 10 साल जो है आप मदीने में गुजारे हैं और 13 साल आप मक्के में गुजार कर आए हैं। तो मक्के के अंदर रहते हुए आपको मेराज का वाक़या पेश आया है। तो नबी अलैहिस्सलाम के 5वें साल के बाद से लेकर 23 साल तक पहुँचते पहुँचते 18 साल लगते हैं। यानी नबी बनाए जाने के बाद 5वीं नबूवत 5वीं में आपको मेराज हुआ और उसके बाद फिर 18 साल तक आप दुनिया में बाहयात रहे। लेकिन 18 साल तक में आपने कभी नहीं फरमाया कि इस रात की कोई फजीलत है, लिहाजा इस रात को जागो, इस रात में इबादत करो। साबित हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी कोई फजीलत बयान नहीं फरमाई। इसी तरह से चलिए, नबी अलैहिस्सलाम के बाद 100 साल तक इस दुनिया में, इस ज़मीन पर सहाबे किराम रहे हैं, नबी की नियाबत करने वाले और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को इस दुनिया में फैलाने वाले सहाबा 100 साल तक बाहयात रहे हैं। इस पूरे 100 साल में, इस पूरी सदी में किसी सहाबी ने भी ये रजब के महीने की 27वीं तारीख की और शब मेराज की फजीलत बतलाई हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता। लिहाजा न नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि इस रात की कोई फजीलत, न सहाबे किराम से साबित कि इस रात की कोई फजीलत। लिहाजा और उसके अलावा ताबीईन, तबे ताबीईन, किसी से इस रात की फजीलत साबित हो। जब नबी से साबित नहीं तो बाद वालों को गुंजाइश ही नहीं है कि बाद वाले को ये ऑर्डर करें कि हाँ फला रात को हमें जागना है और इबादत करना अफजल है। इसके मुकाबले में रमज़ान की 27वीं को आइए तो रमज़ान की 27वीं के बारे में हमारे नबी ने फरमाया है, खुद अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र हज़ारों साल से बेहतर है। तो उसकी फजीलत है 27वें रमज़ान हो या इसके अलावा शब क़द्र, 27वीं भी एक कौल के मुताबिक है। इसके अलावा जो आखिरी अशरे में रातें आती हैं, ताख़ रातें, उसमें से कोई भी रात हो सकती है शब क़द्र। तो अल्लाह ने उसकी फजीलत बयान फरमाई, नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी फजीलत बयान फरमाई। लिहाजा आप 18 साल तक दुनिया में बाहयात रहे हो और आपने इतनी बड़ी चीज़ को छोड़ दिया हो, ये मुमकिन नहीं है। खुलासे कलाम यह है मेरे बुजुर्गों कि नबी बनाए जाने के बाद, आपको मेराज होने के बाद भी आप इस दुनिया में तशरीफ़ रखते हुए कभी भी आपने फजीलत बयान नहीं की शब मेराज की। तो अब इस उम्मत के लिए गुंजाइश नहीं है कि वो शब मेराज को फजीलत समझकर उस रात को इबादत करें। फजीलत समझकर, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा,
फजीलत समझकर कोई आदमी इबादत करे, ये इत्तिबा के खिलाफ है। जो मैंने अभी शुरू में कहा कि इत्तिबा मान कर चलना ही असल शरीयत है। लिहाजा अगर कोई इस रात में 27वीं तारीख की रजब की रात को कोई फजीलत समझकर जागे कि इस रात की कोई फजीलत है, लिहाजा वो इत्तिबा नहीं कर रहा है नबी की, वो नबी की मान कर नहीं चल रहा है, लिहाजा उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता। नाम के तो मुसलमान होंगे, काम के मुसलमान नहीं हो सकते। इसी तरह से नबी की सुन्नत नहीं है ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया हो या जो करके दिखाया हो वो सुन्नत है, लिहाजा न नबी ने फरमाया है और न करके दिखाया है, लिहाजा ये सुन्नत भी नहीं है। तो सुन्नत नहीं है, इसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी मेरी सुन्नत नहीं है, मैंने नहीं कहा है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो बात मैंने कही नहीं है, जो बात मैंने करी नहीं है, उस काम को या उस बात को अगर कोई आदमी कर रहा है और मेरा नाम लेकर कहता है कि नबी की तरफ मंसूब है ये बात, तो वो आदमी मुझ पर झूठ बोल रहा है, उसको कह दो कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना लो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी का तरीका नहीं है 27वीं रजब की रात को इबादत करने का, जागने का फजीलत समझकर, लिहाजा हमें भी नहीं जागना चाहिए, वरना ये बिदअत है। बिदअत है, अपनी तरफ से ज्यादती है, और बिदअत कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत, हर गुमराही जो है वो जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए और उसके बाद इसी महीने के 27वीं तारीख दिन में लोग रोज़ा रखते हैं, फजीलत समझकर रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ भी याद रखिए, शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि इस दिन की भी कोई फजीलत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने 27वें रजब के दिन के बारे में रोज़ा रखने के लिए कहा हो, ऐसा भी कोई रिवायत नहीं मिलती है। लिहाजा साबित हो गया कि न रोज़ा रखना साबित है और फजीलत समझकर, और न रात को जागना है फजीलत समझकर। बस अगर कोई, बाज़ लोग सवाल करते हैं, रात को जाग कर इबादत ही तो करते हैं, दिन को रोज़ा रख लिया तो क्या हो गया, रोज़ा रखना कोई गुनाह है? तो इसीलिए मेरे शुरू वाले अल्फाज को फिर से दोहराइए कि असल दीन इत्तिबा का नाम है, असल दीन इत्तिबा का नाम है। तो जब अल्लाह ने नहीं कहा है रोज़ा रखने के लिए, तो आप रोज़ा रख रहे हो क्यों? तो आपने अल्लाह की नहीं मानी। जब अल्लाह की नहीं मानी तो इसको दीन नहीं कहा जाएगा। ये भी बुरा किया, जैसे कि 5 दिन पूरे साल में ऐसे हैं कि उसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। 2 ईद और बकरीद के दिन हैं, और बकरीद के बाद जो 3 दिन कुर्बानी के हैं और 1 दिन उससे आगे अय्याम तशरीक उसको कहते हैं, इन 3 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। बताइए, रोज़ा है, अच्छी चीज़ है ना, लेकिन उन दिनों में फुक़हा ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, फुक़हा ने उनको हराम कहा, तो रोज़ा रख लिया तो क्या किया? तो इन दिनों में रोज़ा रखना हराम क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने नहीं कहा रोज़ा रखने के लिए। इसी तरह मेरे बुजुर्गों, जो बात अल्लाह ने नहीं फरमाई है, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाई है, वो करना सही नहीं है, और जो बात अल्लाह के नबी ने फरमाई है वो बात करना सही है। जो बात नहीं कहा उसको छोड़ देना इबादत है, जो बात करने के लिए कहा वो कर लेना इबादत है। तो 27वीं तारीख के दिन में न रोज़ा रखने को कहा है और न रात को इबादत करने के लिए कहा है, लिहाजा न करना इबादत। लेकिन अगर कोई आदमी बगैर फजीलत समझे, आज के दिन अगर कोई आदमी रोज़ा रखे, कोई बात नहीं, रोज़ा रखना जायज़ है, सवाब मिलेगा। कल रोज़ा रखना चाहे, सवाब मिलेगा। इसी तरह से रात को कोई आदमी जाग कर इबादत करे, सवाब मिलेगा। तो आम दिनों की तरह 27वीं तारीख की रात को भी और आम दिनों की तरह 27वीं तारीख के दिन को भी कोई आदमी रोज़ा रखता है, रात को इबादत करता है, तो उसको मना नहीं किया जाएगा, वो बिदअत नहीं है। लेकिन फजीलत समझकर करे ये बिदअत है और गुनाह होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, बेहतर ये है कि हमें अपने नबी के सुन्नत पर चलना चाहिए। मेरे नबी ने जो फरमाया है या जो किया है वो करना चाहिए।
और जो नहीं फरमाया, जो नहीं किया है वो हमें नहीं करना चाहिए। इसी में हमारे लिए भलाई है, वरना जो किया है वो ना करें हम। तो फिर इस सूरत में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक रिवायत हम आपके सामने रख कर बात ख़त्म करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मन ज़य्या सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को ज़ाय कर दिया, जिसने मेरी सुन्नत को बर्बाद कर दिया, जो मैंने नहीं किया फिर भी वो कर रहा है, जो मैंने करने के लिए कहा वो नहीं कर रहा है, जिसने ऐसा किया, हुर्रिमत अलैहि शफाअती, दिल के अंदर से ये सोचिए और ऐसे इसका तर्जुमा जब आपके सामने करते हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मैंने नहीं किया अगर वो कोई कर रहा है, जो मैंने किया है वो नहीं कर रहा है, हुर्रिमत अलैहि शफाअती, मेरी शफाअत जो क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने सिफारिश करूंगा कि अल्लाह मेरी इस उम्मती को जन्नत में डाल दीजिए, दोज़ख से निकाल दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो मेरी सुन्नत को बर्बाद करने वाले हैं, मेरी शफाअत हराम है, मैं उनकी सिफारिश नहीं करूंगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें शरीयत पर चलना है तो शरीयत नाम है मान कर चलने का, हमें मान कर चलना चाहिए। तो इन रजब के दिनों में अल्लाह के नबी का जो तरीक़ा है वो ये है कि आप दुआएं किया करते थे, या अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत दीजिए, रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। तो हमें भी इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर 2 महीना पहले, अभी रमज़ान आने में 2 महीने बाकी हैं, रजब आया, फिर शाबान आने वाला, फिर रमज़ान है, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम का शौक़ देखिए, अपने नबी की चाहत देखिए, तड़प देखिए कि जैसे ही रजब की चांद देखते हैं तो मेरे नबी तड़प कर अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। तो गोया उम्मत को यह पैगाम दिया गया कि ए मेरी उम्मत के लोगों, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान तुम्हारे सर पर है, लिहाजा 2 महीना पहले से अपना सारा टाइम टेबल सेट कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, ताकि रमज़ान के एक लम्हे को भी तुम बर्बाद ना करो। अल्लाह ताला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए, बिदअत और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।